क्या किया तूने? अच्छा तू क्यों रो रहा है? अच्छा ना ना मेरा बच्चा। अरे बेटा दही खा लिया उसने पूरा। बेचारे टोटो को मेरे हस्बैंड ने टोटो सूखी रोटी दी, दही भी नहीं दिया, ऐसे ही जस्ट बिकॉज ही हैव अ आलस इन हिज। इधर एक मोटू शक्ल दिखा अपनी। दही इज नॉट गुड फॉर डॉग्स। हाँ किसने बोला? खाओ, कौन से डिक्शनरी में लिखा था? बेचारे भूख के मारे उसने खा लिया सारा कुछ। डाइटिंग है वो, ही इज ऑन डाइट। तो तू भी डाइट पे जाएगा अब से। बेचारे मेरे कुत्ते को डाइट पे डाला है, अभी तू भी डाइट पे जाएगा। कुत्ता डाइट करेगा तो मैं भी करूंगा, ये क्या तरीका है? मतलब और वो तूने पराठा भी लिया, वो पापा के प्लेट से लिया, मतलब ये नहीं कि डब्बा खोल के उसमें से रोटी निकाल ले टोटो के लिए। पराठा पापा के इसमें से दिया था। मतलब आलसपन का हद होता है। सैटरडे संडे मतलब यू विल बी टेकिंग फुल ऑन आलस। घी उसमें है ही नहीं। मुझे नहीं दिखा। सबके लिए कुछ अच्छा नहीं है। मोटू राम तेरे लिए क्या है फिर अच्छा? मॉर्निंग गाइस, सो हम लोग का व्लॉग चालू होता है आज यहाँ से। सो आई गॉट वन पिम्पल, ओ माय गॉड, मेरे फेस पे। सो हाय वो, हाय वो, से हाय। और यहाँ पे है मेरा मोटू राम हस्बैंड। तूने बड़ा गलत किया मोटो, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने गलत कुछ किया। गलत नहीं किया ओके। बेचारा उसको भूख लगी थी, मैंने खाना दिया उसको। So, वो भी सूखा खाना। तो तुम लोग को तुझे भूख लगी हो, तुझे सिर्फ सूखी रोटी दे तो चलेगा, बाकी कुछ नहीं दे रोटी के साथ। वीडियो बंद कर, बाद में बात कर मेरे से। बाद में बात वीडियो करेंगे। खोल के बैठ जाती है। माय गॉड, लुक एट द वेदर। बिजलियाँ थोड़ी सी कड़क रही थी एंड ये बारिश होने वाली है थोड़ी सी अभी। सो दिस इज गोइंग टू बी वंडरफुल। हल्की सी बारिश होने वाली है अभी एंड We can sit together. so awesome. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. एंड ये फिंडू को देखो, क्या कर रहे हो आप? वो तब से ना वो एसी के पीछे पड़ी है। ये यहाँ पे मैडम ने तोड़ दिया है एसी का, वो निकाल निकाल के कवर। एंड कितनी बार बोलूँ उसे, सुनना नहीं है इसको। तेल डाला हुआ है मैडम को अभी थोड़ा सा मैंने। क्या? व्हाट यू वांट? हाँ क्या? किसको बोल रहे हो आप? किसको बोल रहे हो? तो आपको भी बोलना है? आपको भी बोलना है? कुछ कहना है आपको? हाँ सुना। सो इसे मैंने पूरा आज मसाज दिया अच्छे से, तेलूराम बना दिया मेरी ईवो को। लुक एट दिस इज़ द व्यू जब भी मैं यहाँ पे ऐसे बेड पे बैठती हूँ। एंड दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू ऑफ माई बेडरूम एंड लुक सो अमेजिंग। सो यहाँ पे दिस इज़ लाइक वेकेंट प्लेस बनाई है हमने जस्ट फॉर अ लाइंग डाउन एंड दैट ऑल। बट मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया हुआ है। मैं सोच रही हूँ इसे सिटिंग कॉर्नर अच्छा वाला बना दूँ, यहाँ पे एक प्लांट लगा दूँ एंड थोड़ा सा डेकोर करूँ। जस्ट लाइक डेकोर नहीं कर पाती हूँ इस शैतान की वजह से। ये सारा कुछ उलट पुलट कर देती हैं यहाँ से वहाँ। बट या यहाँ पे थोड़ा हैवी प्लांट लगाऊंगी तो आई थिंक सो वहाँ पे कुछ करेगी नहीं है। सो ये मैंने यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ था, बट वो फील आई वॉन्ट कंप्लीट फील ऑफ दैट कि मतलब यू नो आई कैन मेक माई वीडियोज़ ऑल्सो सेटिंग ओवर हियर। सो दिस इज़ लाइक छोटू सा स्टूडियो काइंड ऑफ माइन एंड मेरे हस्बैंड का रिलैक्सिंग प्लेस है जो फ़िलहाल के लिए मैंने हड़प चुकी हूँ। हाउ अबाउट यू? फीलिंग स्लीपी। मैं नहीं बनाने वाले पकोड़े, बस मेरे पति को तो खाने की पड़ी रहती है ना ईवा? सी लुक एट हर नाउ, देख रही है मम्मा।
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. दिस इज़ माई इडली. फाइनली ये चटनी और ये मैंने घर पे बनाई है एंड ये इडली. और ये लड़की रो रही है. किसके लिए? इडली के लिए. शी इज़ क्राइंग फॉर इडली. वॉट ही डिड लिटरली आलसपन के चक्कर में मेरे हस्बैंड ने सिर्फ और सिर्फ टोटो को ही हैज़ गिवन दिस रोटी एंड दही भी नहीं दिया और वो पराठा भी पापा के प्लेट से उसने उठाया. मतलब उसको डब्बा खोलेगा. सैटरडे संडे तो ही इज़ लाइक गोइंग टू चिल आउट फुल डे. तो उसको कुछ काम मत बोलो एंड काम बोलेंगे तो ही विल डू लाइक दिस. इट्स वेरी डिस्कस्टिंग. ओके सो यहाँ पे एंड अरवर के पत्ते अच्छे खासे आ गया है. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. एंड ये जो है कड़ी पत्ते का जो पौधा हमने लगाया था, आई मीन मेरे फादर इन लॉ ने कड़ी पत्ते का पौधा लगाया था, वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका है, टचवुड. एंड अरवर के पत्ते तो बाप रे बहुत ज़्यादा आ गए हैं. एंड डिमांड्स बहुत है तो सब बहुत सारे लोगों का लाइक अरे हमें दे दो आगे, तो यहाँ पे दिस इन दैट. बेसिकली लाइक माई सासुमा वॉज टेलिंग मी कि वहाँ पे मतलब जहाँ पे दिस पीपल यूज टू स्टे प्रायर लाइक हिमाचल, उनके यहाँ पे तो अरवर के पत्ते इतने जल्दी नहीं मिलते थे और रेयर मिलते थे वहाँ पे. यहाँ पे इट्स लाइक रेगुलर बेसिस. सो उनके जितने भी रिलेटिव्स है या कम्युनिटी के पीपल हैं जो पहचान के हैं इतने सालों से, सो दैट आंटी शी कॉल्ड एंड दे आर लाइक हाँ है तो प्लीज़ अभी इस बार हमें हमारे लिए ले आओ करके. इट्स लाइक दैट. So now we are going to stand here. Oh God, I am so tired today because मैं सुबह से बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ. And now ऐसा सिनेरियो हो गया completely. I got up at 7:30 today in the morning. And फिर उसके बाद ये गिरने वाली है. तू बैठती नहीं है? हाँ ऐसे बैठ. ओके सो 7:30 को आई गॉट अप एंड फिर उसके बाद मुझे एडिटिंग करना था, क्लीन रूम क्लीन करना था. बेसिकली रूम क्लीन इसलिए करना था जस्ट बिकॉज इट वाज लाइक कम्प्लीटली शैटर्ड हो गया था रूम. ईवू ने पूरे रूम की कल रात को बैंड बजा दी थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा खेल रही थी. एंड खेलते खेलते बहुत ज़्यादा खेल रही थी एंड टॉयज़ इधर से उधर उसने पूरे डाले हुए थे. सो उसके चक्कर में एंड मैं इतनी एग्जॉस्टेड थी कल बिकॉज कल बहुत ज़्यादा बाहर भागम दौड़ी हो गई थी. एंड प्लस ईवू को लेके स्पेशली कल मैंने एक बेस्ट काम किया कि ईवू ने पूरा मेरा मोबाइल की फुल बैंड बजा दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिनेरियो. फेंक के उसका जो गोरिल्ला ग्लास था वो तोड़ दिया था मैडम ने. प्लस कवर खा के, मतलब रैबिट्स भी नहीं खाते ऐसे, इस लड़की ने पूरा कवर खा के मुंह से चबा के ख़राब कर दिया. तो आई एम लाइक अभी मुझे सिलिकॉन वाला या तो रबर वाला कोई तो कवर लेना पड़ेगा जो इसके मुंह में तो आए लेकिन वो शी कैन नॉट ईट एनीथिंग, शी कैन ओनली बाइट. तो सबसे पहले गई मैंने ग्लास चेंज किया एंड देन मोबाइल का ये चेंज किया. एंड उसके बाद आई केम बैक, देन आई फॉरगॉट कि अरे हाँ इसका सामान लेना था ईगो का थोड़ा बहुत. तो वो सामान ले लिया हम लोग ने जाके, वो सामान लिया. देन मुझे अगेन स्ट्राइक हुआ, मतलब लाइक आई वॉज लिटरली डूइंग डम थिंग्स येस्टरडे जस्ट बिकॉज मुझे एक चीज़ व्हेन आई वॉज विजिटिंग एट माई प्लेस तब मुझे याद आ रही थी अरे ये रह गया वो रह गया. एंड ऑलरेडी माई हस्बैंड ही इज़ लुकिंग हैंडसम टुडे जस्ट बिकॉज वो जंगल वाले बाल उन्होंने काट दिए. हाउ इज़ लुकिंग? आजा जरा अपनी शक्ल दिखा तो थोड़ी. ये क्या तरीका शक्ल दिखा रही है? वो जंगल वाले बाल फाइनली इसने काट दिए. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. मतलब मुझे उर्दू आती है फॉर योर काइंडनेस. उर्दू आती है? यस. और क्या दूसरा? जो दुनिया के लैंग्वेज है सब आती है मुझे गूगल से. ओके सो
और जंगल वाले बाल इसने काट दिए एंड ही इज़ लुकिंग डैम क्यूट एंड हैंडसम। वो पता नहीं अजीब सी दाढ़ी, एंड जब भी स्पेशली वो सिनेरियो क्या हुआ ये वो कैसे कर रही थी, जस्ट टेल देम। किया एंड मैं यू के सामने गया तो मेरे को पहचान नहीं रही थी, सो मुझे उसको वापस बताने के लिए याद दिलाना पड़ा कि मैं तेरा फादर हूँ। तो उसको पुरानी हरकतें उसके बाद की थोड़ी मैंने उसको उठाया, घुमाया फिराया एंड ऑल दिस स्टफ, तो भी उसने रिकग्नाइज किया मुझे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो, आप अगर शेव करते हो सडनली और आपके छोटे घर में बच्चा है तो पहचानता नहीं। बट इसके बाल है ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे एंड सडनली उसने एकदम ड्रास्टिक चेंज कर दिए, एकदम ही छोटे कर दिए बाल। मुझे ही मेरा हाथ एकदम ही छोटे कर दिए बाल। तो आई एम लाइक, मैं खुद ही देख रही थी चौक के एंड माई मॉम लाइक शी इज़ लाइक लाफिंग कि अरे हाँ अच्छा हो गया तेरे बाल काटे बाल काटे। इट वॉज लाइक दैट। साइड में तो मैं बाहर आया था। क्या हुआ? आप खाना खा लो पापा। टाइम लगेगा तो आप खाना खा लो फिर। वही, नहीं तो आपका जो एक दिख रहा है वो भी नहीं दिख रहा बचा कुछ। मैंने लिए, मेरे को ऐसे ब्लेम मत करो। अच्छा शांति ऐसा मेरे को ब्लेम कर देते हैं। तो फिर दिस ऑल द सिनेरियो। कल हम लोग की बहुत भागम दौड़ी हो गई, तो कल लिटरली वी वाज लाइक सो टायर्ड कि कल एक्चुअली हमारे बहुत काम हो गए ना एंड फिर वी वाज सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड कि लिटरली ईवू ने तो रूम में पूरे बोलते हैं ना ये करके रखा हुआ था, पूरा मैस करके रखा हुआ था, हम वैसे ही सो गए। ओनली मैंने बेडशीट चेंज की एंड देन वी स्लेप्ट एंड फिर सुबह उठी मैं, आई गॉट अप एट 7 एंड देन पूरा वाइंड अप किया, आई डिड माई एडिटिंग, आई डिड रेस्ट ऑफ माई वर्क, देन अगेन आई स्लेप्ट बाय नो इवन ही हेल्प मी आउट बिकॉज एडिटिंग में सबसे ज़्यादा तो यही हेल्प करता है, जस्ट बिकॉज मैं नहीं कर पाती हूँ ईवू के चक्कर में। इट्स नॉट लाइक कि एवरीबडी इज हैंडलिंग ईवू, स्पेशली माई मदर इन लॉ एंड दैट, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है ना कि काम इतने सारे रहते हैं एंड दिन कम पड़ जाता है। मुझे आजकल ऐसे हो गया। देखो माय किड, उसका हाथ बहुत बुरी तरह लगता है। वो ऐसे जोर से नहीं मारते, दूसरों को मानेगा, पापा को नहीं मानेगा तो जोर से। ना जो दूसरों को मानेगा पापा दूसरों को जोर से मानेगा कोई नहीं, पर पापा को एकदम हल्के से, ठीक है पापा। ईवू के हाथ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ईवू को मार्शल आर्ट में डालने वाले हैं। सोच रहे हैं, पता नहीं अगर उसको नहीं करना होगा तो नहीं करेगी। हाँ बट वी मेक श्योर कि उसको ऐसे गोली टाइप नहीं बनाएंगे, फुल टॉम्बॉय बनाएंगे, ताकि बोलते हैं ना 4 लोगों को तो पीट के ऐसे बनाएंगे उसको। तो 4 लोग को पीटना। तूने प्याज खाया? नहीं क्या, मैं क्या बोल रहा था, अब बंद कर दूं उसको, कर दो बस। कुछ बात करनी है।